तरह से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशंस का। ओके, सो इसलिए इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करके फाइंड कर सकते हैं हमारा सॉल्यूशन। Hello students, welcome to Arise Your Talent. So students, we are learning our chapter linear equations in two variable. So बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें लास्ट लेक्चर में सीख ली है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, राइट। एंड ग्राफिकल मेथड भी हमने सीखा, मतलब कैसे आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होती है, मतलब लीनियर इक्वेशंस अगर पेयर दे दिया हमें, टू लीनियर इक्वेशंस दे दी एंड उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको आज यहाँ पे 3 मेथड पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो कैसे होंगे वो हमारे मेथड्स। सो हमारे पास अलजेब्रिक मेथड होता है एंड ग्राफिकल मेथड होता है। सो हम यहाँ अलजेब्रिक मेथड पहले डिस्कस करेंगे, देन ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। सो अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में 3 मेथड्स होने वाले हैं। सो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है ग्राफिकल मेथड। तो ये दोनों तो हमारे अलजेब्रिक हो जाएंगे एंड ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ ड्रॉ करके ज्योमेट्रिकली यहाँ पे पता करना होगा कि हमारे पास में क्या सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, ठीक है। सो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं हम इसे। तो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, देखो इसमें क्या करना है, जब हमारे पास में 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है, राइट, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो चलो अभी तो हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमने यहाँ पे मान ली है 2 लीनियर इक्वेशंस। तो जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होती है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, क्योंकि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस चाहिए थी, तो मैंने यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशंस यहाँ पे मैंने ले ली है। ओके, अब ये 2 इक्वेशंस आ गई, यही हमारी स्टेप 1 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2 में कोई भी एक इक्वेशन आपको लेनी है एंड उसमें से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे x की टर्म में, या फिर x की टर्म में अगर वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो y की टर्म में फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ये इक्वेशन है मेरे पास, मैंने ये इक्वेशन ले ली, इक्वेशन 1, एंड ये ले ली मैंने इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को मैंने इस तरह से लिख दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मुझे y की वैल्यू चाहिए, सो क्या करूंगी, b1y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस c1 माइनस a1x, एंड y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस c1 माइनस a1x अपॉन b1, ठीक है। तो मैंने y की वैल्यू x की टर्म में यहाँ पे लिख ली, तो ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को आपको क्या करना है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है जो बची हुई है उसमें आपको पुट कर देना है। जैसे ही ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो होगा क्या कि वो जो इक्वेशन अब आपको मिलेगी वो पूरी एक ही वेरिएबल में मिल जाएगी, मतलब x के टर्म्स में मिल जाएगी। हम यहाँ पे तो आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, लीनियर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ही x की वैल्यू फाइंड होगी देन उसके बाद में हम उस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सो एग्जाम्पल है यहाँ हमारे पास, solve the following pair of equations by substitution method. So फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 7x माइनस 15y, इस इक्वेशन 1 दे देंगे, सो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 ले ली, चलो अब इसमें से y की वैल्यू मैं निकालूंगी x की टर्म में, राइट। सो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 15y इज इक्वल टू 2 माइनस 7x, यही होगा। अब क्या करें, अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 माइनस 7x अपॉन 15 हो जाएगा माइनस का, राइट। इससे दे दो इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 ये रही, 2 ये रही, तो इससे क्या दोगे 3, सो ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। सो दिस इज इक्वेशन 3। ओके, अब जो मेरी इक्वेशन 2 है उसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7x अपॉन माइनस का 15 इज इक्वल टू 3, यही होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे आप, कितना आएगा माइनस का 15,
यही आएगा। अब इसको सॉल्व करें, सो माइनस का 15x और यहाँ पे प्लस एज इट इज, सो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4 एंड ये माइनस का 14x एंड ये 3 एज इट इज। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ ऊपर आएगा माइनस का 15x प्लस 4 माइनस 14x एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 45, यही आएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 15x एंड 14x कितना हो जाएगा, ये ऐड होकर माइनस का 29x बन जाएगा एंड माइनस का 45, 4 इधर गया, ये माइनस का 4, दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा, माइनस का 29x इज इक्वल टू माइनस का 49, यही आएगा। सही है, करेक्ट। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 अपॉन 29, तो ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। अब मुझे y की वैल्यू भी चाहिए, तो x की वैल्यू को मुझे इक्वेशन 3 में पुट करना होगा। सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन 29 डिवाइडेड बाय माइनस 15। सो करो इसको सॉल्व, तो यहां से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 58 एंड माइनस ये है यहां से कितना, हाँ 7 मल्टीप्लाई बाई 49, सो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 एंड 6 343 एंड डिवाइडेड बाय 29 एंड डिवाइडेड बाय 15, यही होगा। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और सॉल्व करो इसे, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे 13 माइनस 8, ये हो गया 5 एंड फिर उसके बाद 13 माइनस 5 कितना हो गया 8 और यहाँ बचा 2 और अपॉन में 29 और यहाँ पे 15 माइनस का। चलो इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अब कितना आएगा हमारे पास में, so 5 से कर लेते हैं, तो 3 एंड ये 5 एंड ये 7, सो ये 3 को अब हम मतलब ये 57 को 3 से हम कट करेंगे, कितने टाइम्स कट होगा, ये होगा हमारा 19 टाइम, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास में 19 अपॉन 29, राइट। देखो ये हमारे पास माइनस में टर्म्स थी, ये माइनस में था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 19 अपॉन 29। तो x की वैल्यू तो हमें कितनी मिली 49 अपॉन 29 एंड y की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 19 अपॉन 29। तो ये दोनों मुझे यहाँ पर क्या मिल गए, सॉल्यूशन मिल गए, मतलब x और y की वैल्यूज मिल गई। तो हमने इस तरह से क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके लीनियर इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। मतलब इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों ये दोनों जो वैल्यू है दोनों इक्वेशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ओके तो अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू आप पुट कर लो और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई वो करनी चाहिए। अगर करती है सेटिस्फाई तो आपका आंसर ट्रू है और नहीं करती है तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें क्या करना है, इसमें हम कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशंस हमारे पास हमें मिलेगी, कोई भी टू इक्वेशंस हो सकती है, मैंने यहाँ जनरल फॉर्म ले ली है। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट multiply both the equation by some suitable non-zero constant to make the coefficients of one variable either x or y numerically equal। क्या करना है, जैसे मेरे पास अगर टू इक्वेशंस आ जाती है तो x या तो x एक वेरिएबल ले लो या y वेरिएबल ले लो, दोनों में है ना। तो मान लो x मैंने चूज कर लिया, तो दोनों इक्वेशंस में x का जो कोफिशिएंट है वो हमें सेम बनाना है। तो पूरी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को आप कोई भी कांस्टेंट टर्म से, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया। और कांस्टेंट जो हमारे पास मान लो x वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को हमने इक्वल कर लिया। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप कोई भी एक वेरिएबल को, मतलब x लिया है तो x वाला वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर आप जब उसको सॉल्व करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट जब आपने किया
तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी अब वो होगी एक वेरिएबल में, कोई भी, जैसे x को एलिमिनेट किया तो y में मिलेगी, y को एलिमिनेट किया तो x में आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी। देन आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो एक वेरिएबल तो आपको मिल जाएगा एंड दूसरा वेरिएबल आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस जो हैं उनमें से कोई भी एक इक्वेशन में आप उस x या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो ये हमें दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करके फाइंड कर सकते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल है हमारे पास, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9 and 7, मतलब दो यहाँ पे लोग हैं और उनकी इनकम का जो रेशो है वो गिवन है। इनकम गिवन नहीं है, इनकम का रेशो गिवन है। सो क्या रेशो है, 9 and 7, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4 and 3. If each of them manage to save 2000 rupees per month, दोनों क्या कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं 2000 रुपीज की। 2000 रुपीज की ए ने करी, 2000 रुपीज की बी ने करी, दो ए और बी, 2 पर्सन हम ले लेते हैं, राइट। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, अब उनकी मंथली इनकम्स यहाँ पर क्या होगी ये आपको पता करना है, राइट। सो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, जो रेशो दे रखा है उनकी इनकम्स का वो तो 9 और 7 है, तो यहाँ पे हम इनकम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है वो हो जाएगी 9x, मैं यहाँ 9x ले रही हूँ, ठीक है, एंड सेकंड पर्सन जो है उसकी जो इनकम है वो हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 7x, ठीक है, एंड आगे क्या दिया गया है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मतलब इनकम, मतलब उनकी इनकम में से उसने कितना यहाँ पे खर्च किया, तो रेशो कितना गिवन है, 4 and 3। सो फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं बात करूं, ये तो हो गई क्या, इनकम का रेशो, इनकम, एंड एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, एक्सपेंड जो वो कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए कितना होगा 4y एंड सेकंड पर्सन के लिए कितना होगा 3y। देखो ये अब लैंग्वेज है तो इक्वेशन आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, और वो कैसे फॉर्म करनी पड़ेगी, आपको यहाँ लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है, उसे समझना है कि क्या कह रहा है, राइट। फिर इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज, मतलब मेरे पास में कितने रुपीज है, मैं कमाती हूँ 10,000 रुपए, ठीक है, इतना मैंने कह दिया। अब 10,000 रुपए मैं कमाती हूँ, इसमें से मैंने क्या करा, 8,000 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास अब जो मैंने सेव की मनी वो कितनी बची, 2000 रुपीज बची। तो सेम यही केस इनके साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 2 पर्सन, कोई भी 2 पर्सन ले लो, ए और बी। तो ए ने अगर ए की इनकम मान लो यहाँ पे कितनी मानी हमने, 9x है, ठीक है, और 9x में से उसने यहाँ पे कितना 4y अगर एक्सपेंड कर दिया, तो अब उसके पास सेविंग्स कितनी बचेगी, 2000 बचेगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ हमारे पास में, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, राइट। एंड दूसरे वाले पर्सन के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, यही बनेगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपली अब हमें यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, और x और y की वैल्यू जैसे ही फाइंड हो जाएगी तो हम इनकम भी यहाँ पे बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करें, तो मैंने कहा था x और y में से किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ y को एलिमिनेट करने वाली हूँ, तो कैसे एलिमिनेट करूँ, देखो ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड इक्वेशन 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो सेम बन जाएगा, 4 3 12 एंड 3 4 12 बन जाएगा सेम। चलिए तो यही करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27। सो 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 2000 को 3 से करो तो 2 3 6, तो कितना आएगा 6000, राइट। एंड सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर 7x और माइनस 3y है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो 7 4 28x, यही आएगा, ये हो जाएगा 12y
एंड यहाँ हो जाएगा 8000, राइट। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ, मतलब फर्स्ट ये जो वाली जो इक्वेशन है इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो यहां से ये तो मेरा y एलिमिनेट हो गया, y वाली टर्म पूरी यहां से हट गई है। अब यहाँ कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, राइट। अब माइनस का x यहाँ पे बचा मेरे पास, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा इक्वल में माइनस का 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2000 यहाँ पर मेरा आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। जल्दी से y की वैल्यू भी आप फाइंड कर लेंगे यहाँ से। सो ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18। सो 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। सो 4y माइनस का 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, राइट। तो माइनस के 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये मिल जाएगा मुझे माइनस का 16,000। ओके चलो, तो यहां से y की वैल्यू माइनस का 16,000 अपॉन 4। तो यहां से हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4,000 मिल गई। तो हमें यहाँ x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आप वैल्यू पुट कर दो x की, तो आपको इनकम मिल जाएगी। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 4,000 कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36। सो 36,000 तो फर्स्ट वाली की इनकम, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4,000 ये कितना हो जाएगा, 28,000। सो ये सेकंड वाले की इनकम फाइंड हो गई। ओके सो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।